ये भाजपा परिवार है। यहाँ पे गुड्डू भैया, मुन्ना भैया और अमूल भैया और आप सभी परिवार। आज हम लोगों को यहाँ आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके पीछे अपने देश के प्रति कुछ प्रेम की भावना है हमारे लोगों के दिल में, और आप लोगों के दिल में जो भावना है वो महसूस हो रही है। जिस तादाद में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों का ये प्रोग्राम जो है बूथ को मजबूत करने का प्रोग्राम है, जिसको हमने बोला है समर्थ बूथ अभियान, भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये समर्थ बूथ अभियान की जरूरत क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि भारत देश को लूटने की, भारत देश को बर्बाद करने की बहुत सी साजिशें चली आई सालों साल से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भाग्यवान लोग हैं कि 2014 में मोदी जी जैसे व्यक्ति आके और राजपट संभाले हैं, जो एक अच्छा कानून, अच्छा कायदा देश को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में देश है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है। अब एक समस्या इसमें यह आती है कि जब चुनाव होते हैं तो बहुत से लोग जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, उनको वोट देना चाहते हैं, लेकिन उस दिन वो या तो थोड़ा सा हलाली कर लेते हैं कि भैया चलो चले जाएंगे, 2 बजे चले जाएंगे, 3 बजे चले जाएंगे, या कईयों को ये नहीं मालूम होता कि उनको वोट कहाँ डालना है, कईयों को यही पता नहीं होता है भैया कहाँ क्या चीज़ है, किस टाइप के, यानी कई चीज़ें उलझने होती हैं उससे। तो हम लोग ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि प्रत्येक बस्ती में जैसे एक एक प्रमुख बनाया गया है, जिसको बोलते हैं बूथ प्रमुख। जैसे कि इस बस्ती में अमोल बढ़िया जी हैं, और प्रत्येक बूथ का जो प्रमुख है उसके साथ में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि 30 लोगों की टीम होना चाहिए बस्ती में। क्योंकि देखिए, ये जो यादी होती है एक बस्ती की, इसमें 800 से 1000, 1200 नाम होते हैं, और ये 1200 लोगों को हम लोग ने जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 1200 लोगों में से मुश्किल से 500 लोग वोट करने जाते हैं, 700 लोग वोट करने नहीं जाते हैं। आपने हमेशा देखा होगा 52%, 53%, 51% वोटिंग होता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये कम से कम 70-80% वोटिंग होना चाहिए, क्योंकि जब देश में अच्छी सरकार चल रही है और अच्छे लोग उसको वोट देना चाहते हैं, तो उनको वोटिंग करने के लिए प्रेरित करना और वहाँ तक पहुँचाना, इसके लिए एक टीम की आवश्यकता है। तो आज मैं ये यहाँ पे जो आया हूँ, मैं बढ़िया जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो 30 लोगों की टीम है, उनको ये एक एक पेज दिया जाएगा। देखिए, ये एक पेज, एक पेज प्रमुख कराया जाएगा, जो आप में से 30 लोगों का नाम ये सिलेक्ट करेंगे, जो आपके मित्र परिवार होगा। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इसमें 60 नाम होते हैं, 30 नाम इधर होते हैं और 30 नाम इधर होते हैं। ये 60 लोगों की जानकारी प्रत्येक पेज प्रमुख को अगर हो जाए, क्योंकि देखिए ये 1200 जो नाम है ना, इसमें से मुश्किल से हम 200-250-300 लोगों को जानते हैं, 750-800 लोगों का हमको पता ही नहीं है, तो हम उनका वोट कैसे डलवाएंगे? सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो ये चीज को मजबूत करने के लिए आप लोगों से प्रार्थना है कि जो भी इसमें पेज प्रमुख बनेगा, जैसे जिनका ये नाम है उसको एक पेज दिया जाएगा, ये 30 लोग और ये 30 लोग, ये 60 लोगों की उसने जानकारी निकाल लेना चाहिए, उनके नंबर ले लेना चाहिए, उनसे कांटेक्ट में रहना चाहिए। उनकी अगर कोई समस्या है तो उनकी समस्या बूथ प्रमुख तक पहुँचा, या तो आपके लेवल पर आप निपटा दें तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कहीं प्रॉब्लम जा रही है तो आप बूथ प्रमुख को बोलेंगे, तो ये समझ लीजिए बूथ प्रमुख नहीं है, ये अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। क्यों बोल रहा हूँ इतनी ताकत से बात में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर गडकरी साहब के बारे में आके बोलता है सर ये समस्या है, तो हाथों हाथ वहाँ लेटर बन जाता है, हाथों हाथ वहाँ पे फोन हो जाते हैं, उनके काम करने के लिए शुरुआत हो जाती है। तो ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारी ताकत है कि हम लोग एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता रहने के बाद भी हम बड़े से बड़ा काम करा सकते हैं। आपको मैं एक घटना बताता हूँ। एक दिन मैं आमदार सुधाकर देशमुख साहब के घर पे बैठा हुआ था, और वहाँ से जब मैं बाहर निकल रहा था तो एक व्यक्ति जो मेरे को जानते होंगे, मैं उनको जान नहीं पा रहा था, तो उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने मुझे कहा नवनीत जी थोड़ा मेरी हेल्प कीजिए बोले। तो मैंने बोला भाई मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो बोले नवनीत जी मेरा बेटा 10 साल का है और उसको ब्लड कैंसर है, और बोले उसके इलाज में 30 लाख रुपये खर्चा हो रहे हैं, 10-12 लाख रुपये मैं लगा चुका हूँ, और बाकी मेरे पास पैसे नहीं है, और हकीकत में कौन इससे ज़्यादा पैसे लगा सकता है आज के टाइम में। तो बोले मेरे पास पैसे नहीं है, बोले मैं क्या करूँ बोले, और बड़ा परेशान हुआ, बड़ा दुख हुआ। एक छोटे से बच्चे के लिए समस्या वाली बात थी। मैं वापस सुधाकर देशमुख साहब के ऑफिस में गया अंदर, और उनको एक घटना बताई कि सर ऐसी बात है और आपने को मदद करना पड़ता। तो बोले नवनीत, बोले सरकार की तरफ से तो जो 3 लाख 2.5 लाख वो अनुदान मिलता है इलाज के लिए, तो वो उतना पैसा हम दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रकम 30 लाख रुपये कैसे देंगे? तो बोला सर कुछ भी करके अपने को मदद करना पड़ता है। आप विश्वास कीजिए,
सुधाकर देशमुख साहब ने वहां से डायरेक्ट फोन मुख्यमंत्री साहब के ऑफिस में लगाया, जो उनके पीए ने उठाया, उनको उठा के उन्होंने सारी समस्या बताई। वहां से उन्होंने क्या कहा, स्पीकर फोन चालू था, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पीए साहब ने ये कहा कि एक काम कीजिए, बॉम्बे में ऐसी कई संस्थाएं, रिलायंस वालों की हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की संस्थाएं हैं जो ऐसे काम करती हैं, लोगों के ट्रीटमेंट वो इलाज जो फ्री में करती हैं। तो तुरंत उन्होंने अपना नंबर दिया, अपना एड्रेस दिया, वो व्यक्ति को उन्होंने साहब ने लिख के दिया, वो व्यक्ति गया, उसका वो काम वहाँ पे एक लाइन लेवल से लग गया। तो देखिए, एक अच्छी सरकार, अच्छे लोग होने का फायदा एक आम नागरिक को कैसे होता है। ये वो सरकार नहीं है कि वो फाइलें लेके जाओ, अपना काम करा लो, आधे पैसे आप खाओ, आधे पैसे मैं खाऊं, ये फायदे की वाली सरकार नहीं है। इस देश में जब 2014 में भाग्य खुला भारत का और मोदी सरकार बनी, तो उसके बाद में कुछ लोगों ने इस देश को जाति के नाम पे, व्यवहार करने के नाम पे भड़काने की कोशिश की कि भैया अब गलत होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा। लेकिन आज इतने जब साल हो गए हैं, हर समाज के समझ में आ चुका है कि कोई जातिवाद का यहाँ बैर नहीं है, सब भाई परिवार जैसे रह रहे हैं, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी अपने समाज में अपनी अपनी जगह बराबर चल रहे हैं। ये देश को सिर्फ तरक्की के रास्ते पे ले जाया जा रहा है। एक आदमी व्यक्ति मुझे मिला परसों, बोले भैया, बोले गडकरी साहब ने तो बहुत कर्जा ले लिया बोले, और रोड बना रहे हैं बोले, तो ऐसा बोले नहीं होता बोले, अरे भड़काने के लिए। अब मैंने उनसे कहा, देखिए सर, ऐसा है, कर्जा मैं भी लेता हूँ, आप भी लेते हैं, बिजनेस है, व्यापार है या कोई काम है, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कर्जा इस्तेमाल काय में हो रहा है, उसका डेवलपमेंट क्या है, उसका फायदा क्या है, वो कर्जा देने के बाद क्या हम फायदा कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया, भाई साहब, नागपुर में कोई किसान ने अगर टमाटर उगाए और वो टमाटर उसको जबलपुर ले जाने होते थे, तो उसको लगते थे 3 दिन, और 3 दिन में भी वो शोले फिल्म का डांस था ना, जो वो ट्रक ऐसे डांस करते हुए एमपी जाता था ना, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे देश में, तो 3 दिन में जब वो टमाटर वहां पहुंचते थे तो टमाटर का पानी हो जाता था। आज आपका जो रोड, जो डेवलपमेंट गडकरी साहब ने किया देश में, आज आपका 6 घंटे में आप अपना टमाटर ले जाके मार्केट में बेच दो। भाई साहब, मैंने बोला, जो टमाटर उसका 1 रुपए किलो बिकने वाला आज वो 5 रुपए किलो बिकेगा, फायदा किसका होगा। और ये तो देश के विकास के लिए किया ना, हर समाज का आदमी उसका फायदा उठाएगा। तो ये आइए बैठिए। देखिए, जो सरकारें, भैया बैठिए, जो सरकारों ने 60 साल राज किया, आप मुझे एक बात बताइए, अपन लोग कोई भी जब डेवलपमेंट के रास्ते पर अपना परिवार को लेकर चलते हैं, तो पहले मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं हम उसका इंतजाम करते हैं। सबसे पहला काम हमारा कि भाई 2 टाइम का खाना अच्छे से मिले, परिवार के साथ बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए, यही करते हैं ना। आज मेरा प्रॉपर्टी का काम है। मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जब मैं सुबह कोई खेती देखने जाता था, देखिए कितने शर्म की बात है कि एक महिला अपने वस्त्रों को, आप देखिए, शौच करने के लिए वो रोड के किनारे, खेत के किनारे बैठे रहते थे लाइन से, और अगर गाड़ी का हॉर्न बजे तो बेचारे ऐसे उड़ जाते थे शर्म के मारे। मुझे इतनी शर्म आती थी कि 60 साल, 50-60 साल इन लोगों ने राज करने के बाद में एक यानी शौचालय की व्यवस्था नहीं देश में। आज आते से मोदी जी ने 13 करोड़ शौचालय बना के एक महिलाओं को एक सम्मानजनक वो तो दिया। आज 13-14 करोड़ उन्होंने गैस सिलेंडर बांटे। आज देखिए, मेरा बच्चा खड़ा है जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, आज ये बच्चे को मैंने स्पुतनिक की वो इंजेक्शन लगाया जो 1250 रुपये का, अब लगा तो लिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि आज एक बच्चे को 1250 का इंजेक्शन, यानी 2 इंजेक्शन में आपको 2500 रुपये चलेगा आपके। आज जो 55-60 करोड़ लोगों को वो वैक्सीन फ्री में लग गई है, ये पैसा कहाँ से आया होगा। तो ये मैनेजमेंट तो देश में ही हो रहा है ना, ये देश का पैसा देश के काम आ रहा है, देश की तरक्की के काम आ रहा है। तो आप और हमारा क्या फर्ज बनता है। मेरा मेन उद्देश्य बोलने का, कहानियां बताने का उद्देश्य जो है कि हम लोग भी एक सभ्य नागरिक हैं, अपने अपने घर में सभी सुखी हैं, खा पी के अपन लोग सुखी हैं अपने अपने घर में। तो अगर हमको ईश्वर ने, मालिक ने इतना दिया है कि हम लोग अपने घर में खा पी के सुखी हैं, तो क्या हम समाज के लिए आधा घंटा नहीं दे सकते अपना रोज, 15 मिनट नहीं दे सकते रोज। अगर हम अपने जीवन का 15 मिनट, आधा घंटा अगर इस समाज को दे दें, हमको ये नहीं देखना कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन, हमको किसी की बातों में नहीं जाना है। हमको सिर्फ एक देखना है कि हमको जिसने आवाज दिया, उस लायक अगर हमारी ताकत है तो उसकी मदद कर दो, वो कोई भी हो। और अगर हमारी ताकत से बढ़ के है तो हमारे वरिष्ठ जो पदाधिकारी है, वरिष्ठ जो नेता है, वहां तक अगर उसकी कहानी पहुंचा सकते हैं तो वो पहुंचा दो। अब ये चीजें कैसे होंगी, ये आप जैसी ताकत के बस्ती के लोग एक होके
और मैं समझता हूँ एक व्यक्ति ने अगर अपने आसपास के सिर्फ 25 घर की जानकारी अपने पास रख लिया, एरिया में 25 घर का मतलब होता है 100 वोट, क्योंकि एक घर में लगभग 4 वोट होते हैं, 2 बच्चे और माँ बाप। तो 100 वोट भी अगर आप अच्छी कोई पार्टी को, जो आपको ठीक लगता है, मैं ये नहीं बोलता कि आपको बीजेपी को ही वोट देना है, अगर आपको लगता है कि भैया कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर चुकी है देश में, कांग्रेस ने अच्छा, आप उसको दीजिए। लेकिन मेरे नज़र में, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मेरे नज़र में आज की तारीख में, देखिए मैं भी एक नागरिक हूँ आपकी तरह ही, और भारतीय जनता पार्टी मेरा घर नहीं चलाती। मैं अपना दिन भर मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, उसके बाद ही मेरा जीवन चलता है। उसके बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा जमीर मुझे गवारा दे रहा है कि मुझे भी समाज के लिए थोड़ा समय देके एक अच्छी सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, ताकि देश में अच्छे काम हो सके, अच्छी व्यवस्था हो सके और सबका भला हो सके। बस यही मैं प्रार्थना आप लोगों से करता हूँ कि जो भी अपने बूथ प्रमुख हैं और गावंडे जी हैं, ये मार्गदर्शन करेंगे कि ये पेज में से 60 लोग जो हैं उनको आपको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे उनके नाम नंबर लाके रखना है, ताकि जिस दिन चुनाव रहे आप वो 60 लोगों को फ़ोन करके और उनको वोटिंग बूथ तक पहुंचा सकें। इससे वोटिंग परसेंट बढ़ जाएगा, और वोटिंग परसेंट बढ़ेगा तो अच्छी सरकार आएगी और बहुमत से आएगी, अच्छे काम होंगे। यही मैं आपको बताने आया हूँ। धन्यवाद। जहाँ की लिस्ट है इसमें कुछ बर्डे लेआउट और शिवम कुंज वगैरह के भी नाम है, तो वहाँ के भी लोग आए। शिवम कुंज से बाबू शर्मा जी को बुलाए हुए, और ये बर्डे लेआउट से अपने अमित चौरे वगैरह उस तरफ से आए हुए हैं। सब मैंने जो जहाँ के, ऐसा नहीं कि ये यादी से मैं